नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, लखीमपुर की घटना ने कांग्रेसियों में भरा जोश, प्रियंका की रैली में 1 लाख की भीड़ जुटाने का दावा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गांवों में उतर गए बीजेपी के झंडे, लखीमपुर पर अखिलेश ने योगी सरकार को फिर घेरा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से नीट के लिए EWS श्रेणी की आय सीमा 8 लाख रुपए निर्धारित करने का आधार पूछा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। लखीमपुर की घटना ने कांग्रेसियों में भरा जोश, प्रियंका की रैली में 1 लाख की भीड़ जुटाने का दावा। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाराणसी में प्रतिज्ञा रैली करने वाली हैं। 10 अक्टूबर को रोहनिया विधानसभा के जगतपुर डिग्री कॉलेज मैदान में रैली होगी। इसे सफल बनाने के लिए वाराणसी के साथ आसपास के जिलों के पदाधिकारियों को भी भीड़ जुटाने का निर्देश दिया गया है। लखीमपुर हिंसा के बाद जिस तरह प्रियंका गांधी ने सक्रियता दिखाई है, उससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। वे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए इसे एक बड़ी घटना के रूप में देख रहे हैं। लखीमपुर में 4 किसानों की मौत के बाद प्रियंका गांधी समेत विपक्ष को भाजपा को घेरने के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया था। देश के सभी विपक्षी नेता लखीमपुर में मृतक के परिजनों से मिलने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में प्रियंका गांधी ही रही हैं। प्रियंका गांधी को लखीमपुर जाने के क्रम में सीतापुर PAC गेस्ट हाउस में 60 घंटे तक हिरासत में रखा गया। इसके बाद राहुल गांधी समेत भूपेश बघेल, चरणप्रीत सिंह चन्नी, सचिन पायलट समेत बड़े नेताओं ने एक साथ यूपी की सियासत में अपनी धमक दिखाई। इसके बाद बैकफुट पर आए यूपी सरकार ने कांग्रेस के नेताओं को लखीमपुर जाने की इजाजत दी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। गांवों में उतर गए बीजेपी के झंडे, लखीमपुर पर अखिलेश ने योगी सरकार को फिर घेरा। जी हां दोस्तों, यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद राज्य सरकार पर विपक्ष का हमला जारी है। लखीमपुर जाने की अनुमति मिलने के बाद विपक्षी दल के विभिन्न नेता एक एक करके पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के मुलाकात करने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को लखीमपुर खीरी का दौरा किया और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि गांवों से बीजेपी के झंडे उतर गए और इस घटना के बाद किसानों में एकता पैदा हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्विटर पर अपने लखीमपुर खीरी दौरे की कुछ तस्वीरें साझा की हैं। इसमें वे हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मिलकर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश ने तस्वीरों के साथ बीजेपी पर हमला भी बोला है। उन्होंने लिखा, यूपी के शासन प्रशासन ने लखीमपुर के नामजद आरोपी को समन भेजने की जो औपचारिक कार्रवाई की है, उससे जनाक्रोश और बढ़ गया है। लखीमपुर हत्याकांड के बाद जिस तरह पूरे देश, विशेषकर यूपी में किसानों के बीच भावात्मक एकता जन्मी है, वो अभूतपूर्व है। गांवों में बीजेपी के झंडे उतर गए हैं। यूपी में अगले साल कई अन्य राज्यों के साथ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चंद महीने पहले लखीमपुर खीरी में हुई बीजेपी नेताओं और किसानों के बीच हिंसक घटना से विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष के नेता लगातार हमलावर हैं और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा और उनके बेटे आशीष की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, जिसके बाद प्रशासन एक्शन में आ गया है। पुलिस ने आशीष मिश्रा के घर पर नोटिस चस्पा करके पूछताछ के लिए बुलाया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से नीट के लिए EWS श्रेणी की आय सीमा 8 लाख रुपए निर्धारित करने का आधार पूछा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा में आरक्षण के मुद्दे पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS की आय सीमा 8 लाख रुपए वार्षिक तय करने के सरकार के फैसले पर उससे तीखे सवाल पूछे। कोर्ट ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूछा गया है कि EWS श्रेणी तय करने के लिए वार्षिक आय सीमा 8 लाख रुपए निर्धारित करने का क्या आधार था। केंद्र सरकार की ओर से बताया गया है कि EWS श्रेणी के लिए 8 लाख रुपए की वार्षिक आय सीमा तय करना राष्ट्रीय जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक पर आधारित नीतिगत विषय है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति BV नागरत्ना की पीठ ने केंद्र से स्पष्ट करने को कहा कि आय सीमा तय करने का क्या आधार और मानदंड है और क्या इस विषय पर विचार विमर्श किया गया है या अन्य पिछड़ा वर्ग OBC श्रेणी में क्रीमी लेयर को तय करने की सीमा से 8 लाख रुपए आय का आंकड़ा ले लिया गया है। केंद्र और चिकित्सा परामर्श समिति MCC के 29 जुलाई के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शीर्ष अदालत सुनवाई कर रही थी, जिनमें राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 27% और EWS श्रेणी के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने की बात कही गई थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बढ़ती महंगाई पर राहुल का मोदी सरकार पर निशाना, त्योहारों का मौसम फीका करने के लिए कहा धन्यवाद। जी हां दोस्तों,
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा तंज करते हुए आज कहा कि जरूरी वस्तुओं की आसमान छू रही कीमतों के कारण आपने लोगों को बेहाल कर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी ने कहा, दाम बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामान, एलपीजी का त्योहार का मौसम कर दिया फीका, धन्यवाद है मोदी जी का। इसके साथ ही उन्होंने एक खबर भी पोस्ट की है जिसमें लिखा है, महंगाई ने चोरी आम आदमी की कमर, 11 दिन में पेट्रोल 2 पैसे और डीजल 3 रुपए हुआ महंगा। इससे पहले राहुल गांधी ने हरियाणा में भाजपा के एक सांसद के काफिले की कार से किसानों को टक्कर मारे जाने संबंधी आरोप को लेकर बृहस्पतिवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं एवं उनके बेटों को लगने लगा है कि आंदोलन से निपटने के लिए किसानों को गाड़ियों से कुचल देना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया था, भाजपा नेताओं और उनके बेटों को लगने लगा है कि कृषि आंदोलन से निपटने के लिए किसानों को गाड़ियों से कुचल देना चाहिए। अंबाला के पास नारायणगढ़ में केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद नायब सिंह सैनी के काफिले में शामिल कार की टक्कर लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर कांड पर पीएम मोदी की चुप्पी पर कपिल सिब्बल ने उठाए सवाल, कहा सहानुभूति का एक शब्द तो बोले। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने लखीमपुर खीरी हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर शुक्रवार को सवाल किया और कहा कि उन्हें कम से कम सहानुभूति का एक शब्द तो बोलना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, लखीमपुर खीरी की भयावह घटना, मोदी जी आप चुप क्यों हैं? आपकी ओर से सिर्फ सहानुभूति के एक शब्द की जरूरत है, यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। कांग्रेस नेता ने यह सवाल भी किया, अगर आप विपक्ष में होते तो आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती, कृपया हमें बताएं। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया क्षेत्र में गत रविवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के विरोध को लेकर भड़की हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर का गुस्सा उत्तराखंड में, किसानों का टेंट देख कैबिनेट मंत्री का कार्यक्रम रद्द। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी प्रकरण की धमक उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है, जिसका खमियाजा बीजेपी नेताओं को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल सूबे के शिक्षा और खेल मंत्री अरविंद पांडेय ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम का शिलान्यास करने का कार्यक्रम रखा था। जैसे ही इसकी भनक किसानों को लगी, तभी किसानों ने अपना टेंट भी कार्यक्रम स्थल के सामने ही गाड़ दिया। लखीमपुर खीरी प्रकरण के बाद से किसानों के आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया है। इसको लेकर किसानों के संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बीजेपी के सभी कार्यक्रम का विरोध की धमक अब उधम सिंह नगर में देखने को मिल रही है, जहां कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडेय ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम का शिलान्यास प्रोग्राम था। इसको लेकर किसानों ने भारी विरोध कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडेय ने अपना कार्यक्रम रद्द कर वर्चुअल मोड में शिलान्यास किया। विधानसभा गदरपुर के ग्राम खेमपुर में बुक्सा जनजाति के पूर्वज राजा जगत देव महाराज इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास किया। किसानों के विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात हो गया। वहीं मंत्री के बेटे अतुल पांडेय ने बताया कि क्षेत्र में 4 करोड़ 28 लाख की लागत से इंडोर स्टेडियम का खेल मंत्री अरविंद पांडेय द्वारा वर्चुअल मोड पर शिलान्यास किया। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होना था, इसलिए वो कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर कांड पर बोली प्रियंका, गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त न कर नकारात्मक संदेश दे रहे हैं मोदी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखीमपुर खीरी कांड मामले को लेकर विवादों में घिरे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त न करके संदेश दे रहे हैं कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता कुछ भी कर सकते हैं और उनके राज में आम जनता और गरीबों को न्याय नहीं मिल सकता। लखीमपुर खीरी कांड में मारे गए बहराइच के मोहरनिया निवासी किसान गुरविंदर सिंह के परिजन से मुलाकात करने आए प्रियंका गांधी ने संवाददाताओं से कहा, गृह राज्य मंत्री ने यदि इस्तीफा नहीं दिया या उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया तो इसका मतलब यह होगा कि इस देश की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संदेश दे रहे हैं कि अगर कोई सत्ता में है, मंत्री है, भाजपा में है तो वो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने कहा, इस देश में आम जनता, गरीबों, किसानों, दलितों और महिलाओं के लिए कोई न्याय नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि इस घटनाक्रम से आप देश की जनता को यही संदेश दे रहे हैं। प्रियंका ने कहा, प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट में ऐसे मंत्री को रखे हुए हैं जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है और जिसके बेटे पर हत्या का संगीन आरोप लगा है। आखिर वो मंत्री कैबिनेट में क्यों बना हुआ है? उसे बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? उन्होंने लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य अभियुक्त और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा द्वारा टीवी चैनलों से बेधड़क बातचीत किए जाने पर निशाना साधते हुए कहा, हर जगह नाकाबंदी है, हम लोग ऐसे आए हैं जैसे चोर हों और उनका बेटा बैठकर साक्षात्कार दे रहा है। उसके पिता मंत्री हैं और आप बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नंबर 1 है। कांग्रेस महासचिव ने कहा, हम सभी मृतक किसानों के परिवारों से मिले हैं,
उन सबका यह कहना है कि उन्हें मुआवजे से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी, अपराधियों की गिरफ्तारी और इंसाफ से मतलब है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। वरुण गांधी पर कांग्रेस ने कहा, अगर आप किसानों के लिए ईमानदार हैं तो बीजेपी छोड़ देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी सांसद वरुण गांधी बीते कुछ दिनों से लगातार अपनी सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। लखीमपुर हिंसा को लेकर वरुण गांधी लगातार ट्वीट कर सरकार से कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। अब कांग्रेस ने उन पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि अगर बीजेपी नेता वरुण गांधी किसानों के लिए अपनी लड़ाई को लेकर ईमानदार हैं तो उन्हें अपनी पार्टी छोड़कर प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरना चाहिए। पार्टी नेता अलका लांबा ने यह भी कहा कि अगर वरुण गांधी को लगता है कि उन्हें अगले कैबिनेट विस्तार में मंत्री पद दिया जाएगा तो वो गलत है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, मैं वरुण गांधी को सुझाव दूंगी कि अगर उनमें थोड़ा भी स्वाभिमान बचा है और अगर वो लखीमपुर खीरी में कुचले गए किसानों के लिए अपनी लड़ाई को लेकर ईमानदार हैं तो उन्हें ट्विटर पर लड़ाई लड़ने के बजाय बीजेपी छोड़कर सड़कों पर उतरना चाहिए और अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। अगर उन्हें वरुण लगता है कि कैबिनेट के अगले विस्तार में उन्हें शामिल किया जाएगा तो मुझे लगता है कि वो गलत हैं। उन्हें अभी फैसला करना चाहिए। यह पूछे जाने पर कि क्या वो बीजेपी के नेता को कांग्रेस में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रही हैं तो लांबा ने कहा, मैं उन्हें कोई निमंत्रण देने वाली नहीं हूँ, यह वरुण गांधी का फैसला होगा। बता दें, बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी से वरुण गांधी और उनकी माता पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को बाहर कर दिया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लठ उठाने के बयान पर सीएम खट्टर यू टर्न, बोले मैं चाहता हूं हरियाणा में शांति भंग न हो। जी हां दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले दिनों दिए अपने लठ उठाने वाले बयान को वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों उनके द्वारा जो बयान दिया गया है वो किसी दुर्भावना से नहीं बल्कि लेकिन आत्मरक्षा के लिए दिया था। उनके बयानों को कुछ आंदोलनकारियों और किसानों को रास नहीं आए, इसलिए वो अपने बयान वापस लेते हैं। मनोहर लाल ने कहा, हरियाणा में शांति भंग न हो, कानून व्यवस्था बनी रहे, यही वो चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन करने का हक सबको है मगर कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। चंडीगढ़ में किसान मोर्चा के एक कार्यक्रम में सीएम खट्टर ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि हर इलाके से 1000 लठ वाले किसानों का इलाज करेंगे। सीएम खट्टर ने कहा, उठा लो लठ, उग्र किसानों को तुम भी जवाब दो, देख लेंगे, 2-4 महीने जेल में रहोगे तो बड़े नेता बन जाओगे। इसके अलावा सीएम खट्टर ने कहा कि जमानत की परवाह मत करो। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी, आरएसएस से जुड़े किसान संगठन ने लखीमपुर हिंसा मामले में योगी सरकार को दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी हिंसा में 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत के बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े किसान संगठन भारतीय किसान संघ ने योगी सरकार को चेतावनी दी है। किसान संघ ने कहा है कि अगर सरकार इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करेगी तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री बद्री नारायण चौधरी ने कहा है कि सरकार पर हमें पूरा भरोसा है, लेकिन अगर इस मामले की जाँच निष्पक्ष तरीके से नहीं की गई तो इसका नुकसान सरकार को होगा। वहीं मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे पर बीकेएस के राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि यह सरकार को सोचना है, सरकार चाहे तो जांच से पहले भी मंत्री की छुट्टी कर सकती है। बता दें कि आज योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी। कोर्ट ने कल मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार को निर्देश दिया कि स्टेटस रिपोर्ट सौंपे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि अब तक कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, इसके बारे में बताएं। लखीमपुर हिंसा, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के घर पर लगा नोटिस, बेटे आशीष को क्राइम ब्रांच ने किया तलब। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की ओर से लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में कल शुक्रवार तक उत्तर प्रदेश सरकार को विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए जाने के बाद पुलिस एक्शन में आती दिख रही है। आज गुरुवार को 2 लोगों को हिरासत में लिए जाने के बाद अब केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे को शुक्रवार को क्राइम ब्रांच बुलाया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। लखीमपुर पुलिस ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को तलब किया है। आशीष को शुक्रवार सुबह 10 बजे क्राइम ब्रांच में बुलाया गया है। इससे पहले लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में आशीष पांडे और लव कुश को हिरासत में ले लिया गया। दोनों से पूछताछ की जा रही है। इस घटना में आशीष पांडे और लव कुश भी शामिल थे और दोनों घायल भी हुए थे। आईजी रेंज लक्ष्मी दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही हैं। आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह ने बताया कि 2 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दोनों से पूछताछ में कई सारे सबूत और साक्ष्य मिले हैं। घटना में शामिल 3 आरोपियों की जानकारी मिली है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मौके से खोखे भी बरामद हुए हैं जिनकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में नागरिकों को सुरक्षा देने में केंद्र सरकार विफल, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुरक्षा देने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि आतंकवाद न तो नोटबंदी करने से रुका और न ही अनुच्छेद 370 हटाने से रुका। उन्होंने ट्वीट किया,
कश्मीर में हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आतंकवाद ना तो नोटबंदी से रुका, ना धारा 370 हटाने से केंद्र सरकार सुरक्षा देने में पूरी तरह असफल रही है। कांग्रेस नेता ने कहा, हमारे कश्मीरी भाई बहनों पर हो रहे इन हमलों की हम कड़ी निंदा करते हैं। वो मृतकों के परिवारों को शोक संवेदनाएं भेजते हैं। राहुल गांधी ने यह टिप्पणी कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा 2 शिक्षकों की हत्या किए जाने की पृष्ठभूमि में की है। पुलिस के अनुसार श्रीनगर के ईदगाह इलाके में बृहस्पतिवार को आतंकवादियों ने एक महिला समेत सरकारी विद्यालय के 2 शिक्षकों की गोली मारकर हत्या कर दी। श्रीनगर के ईगदा के गवर्नमेंट ब्यौज हाई सेकेंडरी स्कूल में हथियार बंद आतंकी घुसे और उन्होंने प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और शिक्षक का नाम दीपक चंद की गोली मारकर हत्या कर दी। घाटी में पिछले 5 दिनों में हत्या की 7वीं घटना सामने आई है। घटना के बाद से प्रिंसिपल और शिक्षक के परिवार में मातम पसरा हुआ है। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद से ही अपने प्रिंसिपल और साथी शिक्षक को खोने से शिक्षकों में भी शोक छाया हुआ है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्कूल के अन्य शिक्षक अपने सहकर्मियों की हत्या पर दुखी है। कई शिक्षक इस घटना पर रोते हुए भी दिख रहे हैं। आतंकियों द्वारा 2 शिक्षकों की हत्या पर राजनीतिक दलों ने आक्रोश जाहिर किया है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार से पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने की मांग भी उठाई जा रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर बवाल पर राकेश टिकैत ने फिर सरकार को घेरा, बोले जानबूझकर की गई किसानों की हत्या। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों के विरोध में भाकियू कार्यकर्ता गुरुवार को भी धरने पर डटे रहे। वहीं दोपहर में धरनास्थल पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि लखीमपुर खीरी में जानबूझकर गाड़ियों से कुचलकर किसानों की हत्या की गई और पूरी घटना की चश्मदीद स्वयं पुलिस है। पुलिस को निष्पक्ष कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा किसान अपना आंदोलन उग्र करेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या का समाधान सरकार से वार्ता से ही निकल सकेगा। वो बार बार सरकार से वार्ता के लिए कह रहे हैं, लेकिन सरकार वार्ता को तैयार ही नहीं हो रही है। कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता पिछले 133 दिनों से नैनीताल नेशनल हाईवे पर स्थित कोयला टोल प्लाजा पर बेमियादी धरने पर बैठकर तीनों कृषि कानूनों को वापस किए जाने तथा एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी से वापस लौटते समय भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी धरनास्थल पर पहुंच गए और किसानों के साथ ही धरने पर बैठकर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि किसानों की समस्या का समाधान सरकार से वार्ता के बाद ही निकलेगा। वो सरकार से बार बार कह रहे हैं, लेकिन सरकार के मंत्री वार्ता को ही तैयार नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि लखीमपुर में जानबूझकर गाड़ियों से कुचलकर किसानों की हत्या की गई है। पुलिस इसकी चश्मदीद गवाह है। घटना के वीडियो भी मौजूद हैं जो मीडिया तक जल्दी पहुंचेंगे। पुलिस को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए तथा लखीमपुर घटना से उनके आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किसानों को बहुत लंबी जंग लड़नी है, इसलिए जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते हैं आंदोलन जारी रहेगा। करीब 10 मिनट तक धरने पर बैठे किसानों के बीच रहने के बाद वो रामपुर कार्यालय को रवाना हो गए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हिसार विधायक व एसकेएम में 30 घंटे बाद बनी सहमति। आंदोलनकारियों का दावा, कमल गुप्ता ने किसानों के पैर छूकर माफी मांगी। जी हां दोस्तों, हिसार के भाजपा विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता व संयुक्त किसान मोर्चा के बीच चल रहा विवाद दोनों पक्षों में सहमति बनने पर करीब 30 घंटे बाद समाप्त हो गया। मोर्चा के नेताओं ने दावा किया कि विधायक ने किसानों से पैर छूकर माफी मांगी और कहा कि किसान मेरे लिए सम्मानित है। उन्होंने अपने बयान पर कहा कि वो बयान किसानों के लिए नहीं बल्कि उनका कुर्ता फाड़ने वालों के लिए था। फिर भी किसान माफी चाहते हैं तो वे माफी मांगते हैं। आंदोलनकारियों के अनुसार विधायक ने इस बारे में एक वीडियो बयान भी जारी करने की बात कही है। प्रशासन की तरफ से मोर्चा के बुजुर्ग नेता रणवीर सिंह मलिक को विधायक से मिलवाया गया था। उधर देर शाम तक विधायक की तरफ से वीडियो जारी नहीं किया गया है। बृहस्पतिवार शाम को आंदोलनकारी वापस चले गए। बता दें कि बुधवार को आंदोलनकारी विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता के घर के बाहर धरना देने पहुंच गए थे। आंदोलनकारी विधायक के असामाजिक तत्वों को सबक सिखाने के बयान के बाद से गुस्से में थे और उनसे माफी मंगवाने की जिद पर अड़े थे। दोनों पक्षों में समझौता होने से पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है। बुधवार की दोपहर 12 बजे से आंदोलनकारी विधायक डॉक्टर गुप्ता के आवास को जाने वाले रास्ते पर डटे हुए थे। आंदोलनकारियों को विधायक के आवास पर पहुंचने के लिए पुलिस ने रास्ते को सील किया हुआ था। कई जगहों पर रूट डाइवर्ट किया गया था। डॉक्टर गुप्ता के आवास के आसपास रहने वाले दुकानदार तथा क्षेत्रवासी लगभग कैद होकर रह गए थे। जैसे ही दोनों पक्षों में सहमति बनी और पुलिस तथा आंदोलनकारी वापस रवाना हुए तो क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी मामले में 2 गिरफ्तार, केंद्रीय मंत्री का बेटा लापता। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पुलिस ने जिले के तिकुनिया गांव में रविवार को हुई हिंसा के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान लवकुश राणा आशीष पांडे के रूप में हुई है। दोनों केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के करीबी बताए जाते हैं।
लखीमपुर पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि दोनों रविवार को तिकुनिया गांव में किसानों को कुचलने वाले वाहनों में से एक में बैठे थे। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। प्राथमिकी में आशीष मिश्रा का नाम लिया गया है। कहा गया है कि वो वही कार चला रहा था जो प्रदर्शनकारियों के ऊपर से गुजरी। प्राथमिकी के मुताबिक आशीष ने कार से नीचे उतरकर फायरिंग भी की, फिर छिप गया। हालांकि घटना के एक ताज़ा वीडियो से पता चलता है कि लखीमपुर खीरी हिंसा में 3 एसयूवी शामिल थी। उन कारों पर कोई हमला नहीं हुआ था। पहली एसयूवी ने प्रदर्शनकारियों के एक समूह को टक्कर मारी जो झंडों के साथ चल रहे थे। उसके बाद 2 अन्य एसयूवी उसके पीछे जाती हुई नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वो मामले के संबंध में शुक्रवार तक एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे, जिसमें आरोपी कौन है, किसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है, किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है जैसी जानकारी शामिल हो। अधिकारी ने बताया कि अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। हालांकि मंत्री के बेटे का अभी भी पता नहीं चल पाया है।